मङ्गलानं च सवेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। आगम में कही गुरुवर से सुनी अनुभव, अरिहंताणम पद पहला है, अरियारती दूर भगाता है। सिद्धांत आयरियाणम तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के भंडारी है। नवकार उवझायानम ज्ञान तिमिर हर ज्ञान प्रकाश फैलाता है। सवसाहूनम सब सुख पद पांच के सुमिरन करने से मिट जाती सकल बीमारी है। नवकार श्रीपाल सुदर्शन मयन रया, जिसने भी जपा आनंद पाया। जीवन मन नंदन वन में रमन करे, यह ऐसा मंगल नित नई बधाई सुने कान। लक्ष्मी वरमाला पहनाती, अशोक मुनि जय विजय मिले। सम्मान मिले सत्कार मिले, भव जल से नैया तारी है। नवकार आगम में कही गुरुवर से सुनी, अनुभव में जिसे उतारी है। नवकार मंत्र है जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान पधारी।
जिनसु पायो भानने ज्ञान नेत्रदाता वंदन श्री गुरुराज ने मोक्ष मार्ग दाता प्रभु जी मोक्ष मार्ग दाता। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल रे राही चल 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 रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के चल रे राही चल 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 रे मुक्ति की मंजिल मिले प्यार के सरसिज खिले मुक्ति की मंजिल मिले प्यार के सरसिज खिले चल रे राही चल 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 चल। ज्ञान ना ज्ञान था सो भटकते हर जन्म ज्ञान ना अज्ञान था सो भटकते हर जन्म छल कपट माया में पड़ के कर रहे हम हर करम राह हो कल्याण की भवहरन भगवान की राह हो कल्याण की भवहरन भगवान चल रे राही चल 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 चल। साधना के रास्ते आत्मा के वास्ते चल राही चल 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 चल। कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहे कौन है अपना यहाँ किसको पराया हम कहे एक की
आँखों में खुशियाँ, एक के आंसू बहे, एक की आँखों में खुशियाँ, एक की आंसू बहे, शीश सबनी शेष हो, हृदय का अभिषेक हो, चल राही चल चल चल, चल रे राही चल, साधना के रास्ते आत्मा, साधना के रास्ते आत्मा के, चल रे राही चल चल चल, चल रे मुक्ति की मंजिल मिले, प्यार के सरसिज खिले, मुक्ति की मंजिल मिले, प्यार के सरसिज खिले, चल रे राही चल चल चल, चल रे राही चल। जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतरयामी की घट, जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो। हो लाख बार प्रणाम तुम्हें, हो लाख बार, हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, मुनि दर्शन मुक्ति गामी की, मुनि दर्शन जय बोलो महावीर स्वामी के जय बोलो। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। विराजमान स्नेही से तीर्थेश श्री महाराज साहब, उपस्थित भव्य आत्माओं, सुनने के लिए आए, जीने के लिए आए। मेरी आवाज पहुंची नहीं पहुंची? तो मैंने सवाल पूछा, आप सुनने के लिए आए, जीने के लिए आए? हाँ? चेहरे से तो लगता नहीं कि जीने के लिए आए हो, चेहरे से भी नहीं लगता और संख्या से भी नहीं लगता है। मनुष्य के जीवन की ये बड़ी विडंबना है कि उसको मिलता है लेकिन तमन्ना के बिना मिलता है, जीता है लेकिन बिना अरमान के जीता है, जिन अरमानों को लेकर के चलता है उन अरमानों के लिए कुछ नहीं करता है,
और ऐसे अरमान के साथ जीने का प्रयास करता है कि जो अरमान पूरे भी हो जाए तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता है। ऐसे ही अरमानों में हम सारे जीते चले जा रहे हैं। हम भी, मेरी भी बात कर रहा हूं, हम भी ऐसे ही चल रहे हैं। कई बार विचार आता है कि किसके लिए मैं 30-30 किलोमीटर चल रहा हूं, क्यों सुबह शाम विहार कर रहा हूं, क्या पर्पस है इसका। जिनके लिए मैं चल रहा हूं, क्या उनको मेरी आवश्यकता है? जिसके लिए मुझे चलना चाहिए उसके लिए मैं चल पा रहा हूं क्या? ये सवाल आपको लेकर के भी मेरे मन में, मुझे लेकर के भी मेरे मन में, अरे प्रश्न चिन्ह है। मुझे पता है कि यहां सारी जो पब्लिक उपस्थित है वो केवल एक प्रवचन सुनने की भूमिका से आई हुई है, वो चिंतन सुनने के लिए आई हुई नहीं है। किसके लिए आए आप लोग? प्रवचन सुनने के लिए आए। और प्रवचन का मीनिंग होता है कि कुछ न कुछ अपना ट्रेडिशनल एक गाथा ले ली जाए, उस पर उपदेश दिया जाए, वो आप स्वीकार करें तो भी बढ़िया, नहीं स्वीकार करें तो भी बढ़िया। इस मूड में हमारी धर्म सभाएं चलती हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं सही हूं या गलत हूं? मैं सही बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं? हाँ? सही बोल रहा हूं ना, कि हम केवल उपदेश सुनना चाहते हैं, प्रवचन सुनना चाहते हैं, ना चिंतन करना चाहते, ना चिंतन सुनना चाहते हैं। चिंतन सुनने की हमारी तैयारी शायद ही होगी। और मैं एक सवाल पूछूं, यदि आपकी चिंतन करने की तैयारी हो, मैं पिछले 6-7 दिन से सवाल हर जगह पूछता आया हूं, आपको भी पूछता हूं, यदि आप चिंतन करना चाहते होंगे तो, और केवल सुनना चाहते होंगे तो फिर आप उन ट्रैक चेंज कर देते हैं। क्या चाहते हैं आप? चिंतन करना चाहते हैं कि सुनना चाहते हैं? चिंतन करना है तो एक सवाल का जवाब दीजिए। आप अपने दुकान का, प्रोफेशन का, घर का, संसार का उत्तराधिकारी तैयार करने का प्रयास करते हो, नहीं करते हो? आपकी दुकान चलाने वाला आपका बेटा समर्थ हो जाए, आपकी घर चलाने वाली बहू बराबर आ जाए, इसका प्रयास आप करते हो, नहीं करते हो? करते। वैसे ही धर्म क्षेत्र में आपकी विरासत को आगे चलाने वाला तैयार करने का कभी प्रयास आपने किया है क्या? जैसे संसार के काम आगे चलते रहने चाहिए, ये सोच आपका होता है, वैसे धर्म का काम भी आपके बाद भी चलता रहे, ये सोच कभी मन में आता है क्या? सच सच बोलना, कोई घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। मेरी रसोई करने वाली बहू बराबर आ जाए ये तो सोचते हो, लेकिन मेरी सामायिक करने वाली बहू बराबर आ जाए ये सोच पाते हो क्या? मैंने जो कमाया है उस कमाई को संभालने वाला और बढ़ाने वाला बेटा मुझे मिल जाए, ये तमन्ना तो होती है। लेकिन जो ज्ञान ध्यान धर्म मैंने किया है, उस ज्ञान ध्यान को आगे बढ़ाने वाली मेरी संतति तैयार हो जाए, ये सोच कभी मन में आता है क्या?
यस नो। और आप चुप रहेंगे तो दो ही शब्द मेरे पास है, भीष्म पितामह है ना, जिसको उत्तर पता है लेकिन देता नहीं है, जिसको उत्तर है पता है लेकिन देता नहीं है। दो प्रकार के व्यक्ति उत्तर नहीं देते, एक जिसको उत्तर पता नहीं हो, जवाब नहीं देता है, और एक वो व्यक्ति होता है कि जिम्मेदारी से बचने के लिए जवाब नहीं देता है। जवाब क्यों नहीं दे रहा है? उत्तर पता नहीं इसलिए जवाब नहीं दे रहा है कि जिम्मेदारी से बचने के लिए जवाब नहीं दे रहा है। भीष्म पितामह किसको कहते हैं? जो जिम्मेदारी से बचने के लिए जवाब देने से बचता है। तो आपका नंबर किस में लगाऊं? हाँ? आप अपने आप को कहां देखते हो? बंधुओं, हर मुस्लिम माँ बाप की तमन्ना होती है कि मेरी संतति इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। हर सरदार ये प्रयास करता है कि उसकी संतति स्कूल में जाने के पहले गुरुद्वारा चले जाए। इसलिए वो धर्म, वो समाज निरंतर प्रगति के पथ पर है। जैनी ये सोचते नहीं है, जैनी सोचते हैं कि अपन धर्म करने वाला अपना काम में आईला, उरा पुण्योदय हुईला तो धर्म करीला, उरो पुण्योदय नहीं तो अपन कहीं नहीं कर सका। जिरा भाग में हुईला वो धर्म करीला, जिरा भाग में नशीला वो धर्म बराबर है ना, ऐसा ही है ना। जिसके भाग में होगा वो शादी कर लेगा, भाग्य में उछला तो शादी हो जाएगा। फिर शादी के लिए प्रयास क्यों नहीं करना? भाग्य में होगा तो सीख लेगा, स्कूल में भेजने के लिए उसके लिए प्रयास क्यों करने? लेकिन आप लोग संसार के मामले में प्रयास करे बिना रहते नहीं हो, और धर्म के मामले में प्रयास करने से बचना चाहते हो, और उसके लिए बड़े छोटे छोटे तर्क हम सामने लाते रहते हैं। मैं पहले जिस समय यहां पर आया था, सबसे पहले, उस समय हमें लाने वाले थे काले डंडे वाले मोहन मुनि जी महाराज साहब, और नीमच में वेलकम करने वाले थे उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज साहब। लाने वाले थे और वेलकम करने वाले भी थे। इस समय लाने वाला भी नहीं है, और उस समय की सारी यादें मेरे साथ हैं। वो दृश्य भी मुझे याद है कि हमने किसी बाहर की पड़वी में बैठ करके प्रवचन किया था, पीछे हॉल था। सुबह आए थे, शाम को धाकड़ जी के पेट्रोल पंप पर पहुंच गए थे। और वो याद भी है कि उस दिन के प्रवचन के बाद उपाध्याय श्री मूलचंद जी महाराज साहब, जब हम धाकड़ जी के पेट्रोल पंप पर थे, तो प्रतिक्रमण होने के बाद में बैठा था, मेरे पास आए और मेरा कंधा पकड़ा, बोले उठ, और मुझे एक पेड़ के नीचे लेकर के गए। सबको उधर आने की मना कर दी, और 3-4 घंटे तक बहुत कुछ
हम जोधपुर चतुर्मास के लिए जा रहे थे, उस समय बहुत कुछ गाइडेंस दिया, बहुत कुछ चर्चाएं हुई। नीमच आते समय वो सारी बातें दिलो दिमाग में घूम रही थी। आदमी चला जाता है लेकिन यादें छोड़ करके जाता है। यही मनुष्य जीवन की विशेषता है कि यहां जाने के बाद याद करने वाले पीछे रहते हैं। बाकी 3 गति में आप चले जाओ तो पीछे याद करने वाला कोई नहीं है। 3 गति में कोई व्यक्ति, कोई प्राणी चला जाए तो पीछे उसको याद करने वाला कोई नहीं है। देव गति में से इंद्र का आयुष्य पूरा हो जाए तो भी पीछे याद करने वाला कोई नहीं है। और नरक गति में तो याद करो उनको सवाल ही नहीं। याद कहाँ करते हैं? केवल मनुष्य गति में करते हैं। या ही किसी के आने का इंतजार होता है और किसी के जाने का दर्द होता है। बाकी देवलोक में कोई इंतजार भी नहीं करता है और दर्द भी होता नहीं। और दिन ब दिन हमारे सारे परिवार देवलोक के होते जा रहे हैं। किसके होते जा रहे हैं? बोलो। हमारे सारे परिवार आप किसके होते जा रहे हैं? नहीं, बोलो, एक बार बोलो। देवलोक के होते जा रहे हैं। किसी के जाने का दर्द नहीं, किसी के आने का इंतजार नहीं। इसो थे ना, मैं था घर की बात कर रही हूं, है ना। घर में आप किसी को किसी के आने का इंतजार नहीं रहा है। आया ठीक है, नहीं आया कभी आएगा, कभी खाएगा, कभी पिएगा, कभी सोएगा। किसी को किसी की पड़ी हुई नहीं है। इसलिए अभी सारे हमारे परिवार किसके परिवार हो रहे हैं? देवलोक के परिवार हो रहे हैं। टेंशन लेस। कोई कब जाता है पता नहीं, कब कोई आता है पता नहीं। जाने वाले को कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं, आने वाले का कोई वेलकम करने वाला नहीं। बहन जी मेरी बहुत मजा ले रही है, क्या बात है? जिस समय बच्चे स्कूल जाते उस समय पिता सोया रहता है, और जिस समय पिताजी घर पर आते उस समय बच्चे। तो मैंने कोई गलत बात बोली? न किसी के जाने का दर्द है, न किसी के आने का इंतजार है। अपने थाली में आया, खा लिया, सच जवाब देना मुझे। रोज नाश्ता करते हो, रोज लंच लेते हो, रोज डिनर लेते हो। कभी नाश्ता, लंच, डिनर लेते समय पूछा आपने कि उसने खाना खाया क्या? उसने नाश्ता लिया क्या? मैं आपको पूछ रहा हूं, आपने पूछा नहीं पूछा? पूछते हो नहीं पूछते? फिर जवाब नहीं। जिम्मेदारी से बचने के लिए जवाब नहीं, या जानते लिए इसलिए जवाब नहीं? हाँ? पूछा नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी हमारे सारे परिवार किसके बन रहे हैं? देवलोक के बन रहे हैं। कोई आए तो आए,
कोई जाए तो जाए। मेरा मिल गया, मेरा काम हो गया। जय राम जी की। मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं। अभी 2 दिन पहले 2 बच्चे की माँ, कितने बच्चे की माँ? 2 बच्चे की माँ, उसका किसी दूसरे व्यक्ति से प्यार हो गया और वो चले गई। बड़ी बेटी उसके साथ जाने की तैयारी नहीं, तू नहीं आना मत आ। और बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के कह दिया उसने कि मुझे उस व्यक्ति के साथ शादी करनी है, मुझे डिवोर्स दे दो। क्या जवाब दूं मैं? मुझे पूछा, बोले महाराज साहब क्या करें? सवाल किसको पूछा? मुझे पूछा कि वो ऐसा कह रही है, क्या करें? अब मैं पूछता हूं क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? जिसने करना है उसने नहीं पूछा मुझे। किसने पूछा है? उसकी, उस व्यक्ति के, उस लेडीज के, उस बहन के सास ससुर ने पूछा है मुझे। अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो मुझे पूछे तो मैं उसको कहूं करना नहीं चाहिए। अब पूछा वो व्यक्ति जा रहा है कि वो पूछ रहे माँ बाप, उस बेटे के माँ बाप सास ससुर मुझे पूछ रहे महाराज साहब क्या करे? अब करने का नहीं करने का इनके हाथ में क्या है? और ये कहानी मैं ओसवाल परिवार की सुना रहा हूं आपको, जैन परिवार की सुना रहा हूं। जब ये सारा सुनते हैं और शायद ही कोई महीना बीतता होगा कि जिस महीने में मुझे ऐसा कुछ सुनना नहीं पड़ता होगा। हमारे बेंगलोर के एक श्रावक है शांतिलाल शाह डूंगरवाल, बेंगलोर चतुर्मास चल रहा था और ऐसा ही कोई प्रसंग मैंने सुना तो उनको बताया शांतिलाल शाह ऐसा ऐसा हुआ है, क्या जवाब दूं? बोले अपना पाप का उदय जो अपना ने सो सुनना पड़े। क्या जवाब देंगे? लेकिन सोचना पड़ेगा आप लोगों को, है ना, कि इन स्थितियों का मूल कारण क्या है, इसका कारण क्या है। कहीं न कहीं हम लोगों ने बच्चों को कर्म सिखाया, धर्म नहीं सिखाया है। उनको स्कूल कॉलेज का रास्ता बताया, उनको धर्म स्थान का रास्ता नहीं बताया है। वो स्कूल में नहीं गए तो जब तक वो स्कूल जाते नहीं तब तक चैन नहीं ली, लेकिन वो स्थानक में नहीं आते हैं तो ठीक है, थारो मन हुईला जरा जाओ जे, थारी इच्छा को नहीं ना छोड़ दे। लेकिन कभी अपने स्कूल के लिए ऐसा बोला कि तेरी इच्छा नहीं तो स्कूल मत जा? आपके बच्चे ने कहा कि मेरा मन स्कूल में जाने का आज नहीं हो रहा है, मैं नहीं जाता हूं, आप स्वीकार कर लोगे? आपके बच्चे ने कहा कि नहीं हमारा बखान में मन नहीं लागे, मैं नहीं आऊं बखान में, ठीक है कोई बात नहीं, थारो मन को नहीं ना जबरदस्ती मत कर। लेकिन ये सोच आपने स्कूल के लिए नहीं रखा। जिसको आपने स्वीकार कर लिया उसने छोड़ दिया, और जिसको आपने कहा कि ये करे बिना काम नहीं चलेगा वो सीख गया है। तो जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है या बच्चे की है?
और मैं केवल इतना ही देखता हूं। ऐसे प्रसंग मुझे बहुत बार बार सुनने पड़ रहे हैं, और जब सुनता हूं तो मन में आता है कि हम किस लिए चल रहे हैं। जिनको संभालना चाहिए उनको संभाल नहीं पाते, और जिनको संभालने की जरूरत नहीं है उनको संभालने में टाइम लगाते हैं। मुझे नहीं लगता है आपकी कोई बिगड़ने की संभावना है। कोई संभावना आपकी बिगड़ने की नहीं। ठाके के बिगड़ने की संभावना नहीं। दूध को संभालना चाहिए कि घी को संभालना चाहिए? हाँ, दूध को संभालना। यहां बैठे हुए कौन है? दूध है कि घी है? घी कैसा ही रहे तो बिगड़ने वाला नहीं है। घी कोई खट्टा होने वाला नहीं, कोई घी कोई फटने वाला नहीं। जितना पुराना घी हो जाएगा उतना अच्छा दवा के काम आएगा। लेकिन दूध को नहीं संभाला तो, दही को नहीं संभाला तो, मक्खन को नहीं संभाला तो, इनको समय पर नहीं संभाला तो बाद में आप संभाल। और घी को संभालो तो भी बढ़िया बात है, नहीं संभालो तो भी बढ़िया बात है। और हमको सब घी को ही संभालना पड़ता है। किसको संभालना पड़ता है? जिनमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप घी ने फक्त खा सका, पूरा में कोई चेंज नहीं कर सका। जिसकी बिगड़ने की संभावना, जिसको संभालने की जरूरत है, उसको हम संभाल नहीं पाते। और जिसको संभालने की जरूरत नहीं है उसमें हम अपना टाइम लगाते हैं। इसलिए मेरे मन में सवाल आ रहा है कि मैं किस लिए चल रहा हूं। मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मेरे मन में आ रहा है, क्या जिनके लिए अपन चल रहे हैं उनको सच में अपनी जरूरत है? और एक संत के मन में विचार आता होगा, मैं दूसरों की नहीं जानता हूं, लेकिन मैं मेरी जानता हूं। मेरे मन में विचार आने शुरू हो गए, इसका मतलब मैं रास्ता दूसरा खोज के रहूंगा। जिस रास्ते पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा लिए उस रास्ते पर मैं लंबा नहीं चलता हूं। जहां मुझे लगता है कि सार्थकता नहीं है वो मैं लंबे समय तक मुझसे कोई करा भी नहीं सकता, मैं कर भी नहीं सकता। आएगा चेंजेस, आप में आए या नहीं आए, मेरे में चेंजेस जरूर आएगा। तुम बदलो या मत बदलो, मैंने बदल जाना है। इसलिए आपसे एक सवाल मैंने पूछा कि मैंने कोई आज प्रवचन देने का मेरा, आप भी सोच सकते हो कि 3-4 दिन से मैं ऐसे सुनते आ रहा हूं। अभी विहार कर रहे थे हम लोग, और विहार करते समय भी अनिल जी के पास मैसेज आया, रात को मैसेज आया था कि कोई डिप्रेशन में है। मैंने कहा डिप्रेशन में है, सोचे क्या कर रही है। और ये तो आप डिप्रेशन तो नजला जुकाम जैसा आम बात हो गई। ये क्यों, किस लिए? यदि जैन परिवार का कोई सदस्य डिप्रेशन में जाता है तो सोचना पड़ेगा कि नमस्कार महामंत्र की साधना हम सच में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
सव पाव पनासनो, सारे पापों का नाश होता है 5 नमस्कार महामंत्र करने के कारण से। तो डिप्रेशन कैसे आएगा? तो इसका मतलब ये क्यों निकला कि हम नमस्कार महामंत्र बोल रहे हैं लेकिन साधना नहीं कर रहे हैं। मैं जो आज बोल रहा हूं आपको, मैंने परसों किसी को यही जवाब दिया था। उसने कहा तुम्हारा सब, मैंने कहा बता मुझे। सव पाव पनासनों का मंत्र तुम्हारे पास है, पड़मम हवई मंगलम का मंत्र तुम्हारे पास है, और फिर भी तुम्हारे मन में कोई परेशानी है, तो या तो तुमने नमक का बराबर दवा ली नहीं या दवा नकली होगी। पानी पीने के बाद प्यास नहीं बुझे तो एक ही समझना चाहिए कि या तो पानी के नाम से और कुछ पी लिया है। पानी पियन प्यास नहीं बुझा, ऐसा हो सकता है? इसका जवाब तो दे ही सकते हो। पानी पीने के बाद प्यास तो बुझेगी बुझेगी। तो नमस्कार महामंत्र का स्मरण करने के बाद यदि मेरे मन में शांति नहीं हुई है तो मैंने सोचना चाहिए गड़बड़ कहां पर हो रही है। और इसलिए मैंने आपको शुरुआत में पूछा था, आप सुनने के लिए आए कि जीने के लिए आए? चिंतन सुनने के लिए आए कि कोरा उपदेश सुनने के लिए आए? और मैं आज उपदेश देने के मूड में नहीं हूं। ये सारी स्थितियां हैं बंधु। हम आए हैं, किस लिए आए हैं? किस लिए आए? जाने के लिए आए, कोई रुकने के लिए आए नहीं। चलते चलते एक पड़ाव रास्ते में लेना है, दोपहर में फिर चलना है। लेकिन मैं जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए भी समाचार दे रहा हूं कि मेरे मन में ये चिंतन अब शुरू हो गया है कि जिनको मेरी जरूरत नहीं उनके लिए मैं क्यों चलूं। जहां मेरा उपयोग नहीं वहां मैं क्यों जाऊं? किस लिए? कहीं ना कहीं सोचना ही पड़ेगा मुझे। और आप भी सोचिए कि जिस तरीके से हमने अपने संतति को कर्म के साथ जोड़ा है, हमने उसको धर्म के साथ जोड़ा है क्या? मैं पूछूं, स्वाध्यायी बंधु को पूछूं, उन्होंने अपने संतति को जोड़ा है क्या? आपसे पूछ रहा हूं। और नहीं जोड़ा है तो क्यों नहीं जोड़ा, ये सवाल आपने पूछना चाहिए स्वयं को। आप सोचिए, मैंने जिस बहन की बात आपके सामने करी, उसके माँ बाप ने यदि उसको धर्म के साथ जोड़ा होता तो बेटी के मन में इस प्रकार के विचार आ सकते थे क्या? 2 बच्चों की मां बनने के बाद किसी नारी के मन में विचार आ सकता था क्या यदि उसको धर्म के साथ जोड़ा होता तो? आपको लगता है कि धर्म के साथ जुड़ने के बाद ऐसा चिंतन आ सकता है? और यदि धर्म के साथ जोड़ा नहीं तो आज बेटे के माँ बाप को भी रोना पड़ा, बेटी के माँ बाप को भी रोना ही पड़ेगा। ये सारा चित्र सामने दिखता है। उसके बावजूद भी यदि कोई व्यक्ति समझता नहीं होगा और आने वाले संतति को धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करता होगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं ना। आप सोचें,
निमज तो मुझे पूछो मेरे लिए निमज क्या है, तो जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे अराइजिंग कंट्रीज जापान, उगवता सूर्य का देश जापान कहते थे, वैसे निमज क्या है? यहाँ पर एक सूर्य का उदय हुआ। दिवाकर जी महाराज साहब की ये क्या है? जन्मभूमि है। देखा जाए तो गहराई से देखा जाए तो निमच हर स्थानक वासी के लिए, हर जैन के लिए एक तीर्थ भूमि से कम हो ही नहीं सकती है। जिस व्यक्ति ने गली से लेकर तो दिल्ली तक, झोपड़ी से लेकर तो महल तक धर्म को पहुंचाया, उस व्यक्ति का जन्म इस भूमि में हुआ है। इस भूमि का एक इतिहास, गौरवशाली इतिहास, जिस पर हर बंदे को गौरव होना ही चाहिए। तो जिस धरती पर से एक दिवाकर का जन्म हुआ, उस धरती से अभी कम से कम जुगनुओं का तो जन्म हो जाए। आगे वो परंपरा तो चलनी चाहिए। बाकी आनंद मंगल, समय मेरा हो गया है, मैं रुक रहा हूं। नहीं, कोई देर नहीं, 9:45 से 11:15 का कार्यक्रम था। हाँ, 10 ने 5 का मैं आसपास आया। ठीक है, 5 मिनट बोल लेता हूँ। मुझे क्या 5 मिनट बोलना है, बोल लीजिए। आपको 5 मिनट सुनना है, सुन लीजिए, है ना। लेकिन फिर सोचिए, ज्यादा सुनना महत्वपूर्ण है कि ज्यादा पचाना महत्वपूर्ण है? हाँ? है ना। कितना खाया इस पर फोकस रखना चाहिए कि कितना हजम किया उस पर फोकस रखना चाहिए? खाने से बॉडी बनती है कि पचाने से बॉडी बनती है? तो सुनने से माइंड बनता है कि हजम करने से माइंड बनता है? मुझे लगता है कि सुनने से भी ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? समझने की, चिंतन करने की, संवेदनशील बनने की। ईसो चालतो आयो, ईसो चालतो रीला, इस सोच से बाहर निकलने की, चेंज करने के लिए मनुष्य जन्म है जैसा चलाने के लिए मनुष्य जन्म नहीं है। फिर एक बार गौरव से सुने, गौर से सुने, तीनों ही गतियों का एक कैरेक्टर है, नर गति, तिर्यंच गति, देवगति। उनका इक्वल कैरेक्टर है। जैसा चला आया है वैसा ही चलता रहेगा। नरक गति में लाखों साल पहले वही स्थिति थी, लाखों साल बाद भी वही स्थिति रहेगी। नो प्रोग्रेस, नो चेंज। देवगति, नो प्रोग्रेस, नो चेंज। तिर्यंच गति, नो प्रोग्रेस, नो चेंज। 1000 साल पहले भी कुत्ता वैसा ही भूखता था, आज भी वैसा ही भूखेगा, और 1000 साल के बाद भी वैसा ही भूखेगा। नो चेंज। घर में बांधा हुआ कुत्ता भी वैसा ही भूखता है, और गली में घूमने वाला कुत्ता भी वैसा ही भूखता है। उसके भूखने में कोई अंतर नहीं है। तो तीनों ही गतियों का एक कैरेक्टर है, नो प्रोग्रेस, नो चेंज। मनुष्य गति का एक कैरेक्टर है, या तो प्रोग्रेस होगा या डिप्रोग्रेस होगा। जैसा है वैसा मनुष्य रह ही नहीं सकता है।
या तो डेवलप होगा या डैमेज होगा। आज से 100 साल पहले जैसे आपके घर थे वैसे आज आप नहीं हो, जैसे आपके बाप दादा जीते थे वैसे आप नहीं जी रहे, जैसे आप जिए वैसे वैसे आपके बेटे और पोते। प्रोग्रेस है कि डिप्रोग्रेस है मुझे पता नहीं, लेकिन चेंजेस पक्का है। मनुष्य गति का स्वभाव है चेंज, और वो चेंज सोचने के साथ चेंज हो जाए तो प्रोग्रेस में ले जाता है, और बिना सोचे चेंज हो जाए तो डिप्रेशन में ले जाता है। सोच करके बदलाव लाएंगे, समझ करके बदलाव लाएंगे तो प्रोग्रेस होगी, और बिना समझे चेंज हो जाएंगे तो दूध से दही बनता है तब भी चेंज होता है, और दूध फटता है तब भी चेंज होता है। एक को ऑर्गेनाइज किया गया, एक को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। ऑर्गेनाइज करोगे तो दूध से घी बन सकता है, और बिना ऑर्गेनाइज किए छोड़ दिया तो बदलाव तो होगा ही होगा, लेकिन घी बनने वाला नहीं है। घी कब बनेगा? ऑर्गेनाइज करेंगे तो, मैनेज करोगे तो। ऐसा ही मनुष्य जन्म है, इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे तो घी बन जाएगा, और सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं किया, जिसो हुए उसो होने दो, तो फटने के लिए तैयार रहिए। बाकी आनंद मंगल।